तो दोस्तों पार्ट 4 पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, हम पढ़ते हैं। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन है बारी बारी अल्टरनेट वाला। एक दिन ये करेगा, एक दिन वो करेगा। पूरा काम एक दिन में हो ही नहीं रहा है। पूरा काम इसमें 2 बार है, 2 जन है तो 2 दिन में करेगा, 3 जन रहेगा तो 3 दिन में करेगा। पूरा काम जो है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है इस प्रश्न में। चलिए बनाते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, अगर 2 बंदा रहता है और बोलेगा एक दिन हम करेंगे एक दिन वो करेगा, तो 2 दिन में एगो पूरा काम, मान लेते हैं हम कोई काम करवाना है तो वो काम पूरा होने में उसको 2 दिन का वक्त लगेगा। एक काम अगर मान लेते हैं वो 2 दिन का काम है तो उसको 2 दिन लगेगा, क्योंकि बारी बारी से कर रहा है। अगर 3 जन रहेगा तो 3 दिन लगेगा, 4 जन रहेगा तो 4 दिन में एक ठो काम होगा। एक ठो काम तो होने में जितना बंदा रहेगा उतना दिन का समय रहेगा। अगर 2 गो बंदा रहा तो 2 दिन का समय लगेगा, 3 गो बंदा रहेगा तो 3 दिन का समय लगेगा, और 4 बंदा रहेगा तो 4 दिन का समय लगेगा। तो चलिए प्रश्न में जो जो दिया है पहले बना लेते हैं। ए का दिया हुआ है, ए जो है वो 10 दिन का समय ले रहा है और बी ले रहा है 15 दिन का समय ले रहा है। तो चलिए, जब समय दिया हो तो हम कहे थे आपको कि समय का एलसीएम लेने से क्या निकलता है, कुल कार्य निकलता है। 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो 30 हो जाएगा। इसको काटेंगे अगर 30 को 10 से तो 3 बार में चल जाएगा, और इसको काटेंगे तो 2 बार में चल जाएगा। तो ये 3 और ये 2 क्या निकल गया हमारा, ये कार्य क्षमता निकल गया, ये कार्य क्षमता निकल गया। और ये 30 क्या है आपका, अभी बताएं। इसको बोलते हैं हम लोग कुल कार्य। चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, बारी बारी से काम कर रहा है, मतलब ये जो 3 है, ये जो है वो एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 काम कर सकता है। एफिशिएंसी इसका 3 गुना है करने का, और बी का एफिशिएंसी कितना है, 2 गुना है, मतलब 2 काम कर सकता है एक दिन में। लेकिन बोल रहा है कि ये जो अगर इन दोनों का एफिशिएंसी को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा काम कितना हो गया, 5। तो ये एक दिन का काम नहीं होगा इस जगह पे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक दिन कर रहा है, ये एक दिन कर रहा है। जब ये नहीं करेगा तब ये करेगा, जब ये करेगा तो ये नहीं करेगा, बारी बारी से। कहने का मतलब है, तो पहले अगर ए काम करेगा तो एक दिन ए कर लिया तो उस दिन बी नहीं करेगा। अब बी दूसरा दिन आएगा तो तीसरा दिन कौन आएगा, ए, फिर चौथा दिन कौन आएगा, बी, फिर कौन आएगा, ए, फिर कौन आएगा, बी। इस तरह से अल्टरनेट बढ़ते हुए चलेगा। और कितना काम, 30 काम इसको करना है। अगर ये 3 काम करेगा एक दिन में तो ये 2 दिन काम करेगा, फिर ये 3 काम करेगा, फिर 2, ये 3, फिर 2, इस तरह से ये बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हमको टोटल कितना कार्य करना है, 30 काम करना है। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। 2 दिन में 5 काम, फिर 2 दिन में 5 काम 10, फिर 2 दिन में 5 काम 15, फिर ए आएगा, फिर बी, फिर ए और फिर बी। तो यहाँ पे 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। तो देखिए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 4, 20, 25। फिर आगे ले आते हैं तो बी आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए, 3, 2। तो देखिए अब जोड़ के तो कितना हो गया, 30 हमारा काम हो गया। तो देखिए 30 काम होने में ये तो एक दिन है ना, ये डे 1 है, ये डे 1, ये डे 2, ये डे 3, ठीक है। इस तरह से ये दिन सब जा रहा है, एक एक दिन चल रहा है। तो एक दिन का काम, एक दिन का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी टोटल जो हमारा ये 30 काम है होने में कितना दिन लगा, अगर एक दिन छोड़ छोड़ के करता है तो 12 दिन। ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसका देखिए हम 2-3 कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, जब भी कोई नंबर हो, अगर 2 जन मिल के कर रहा है, बारी बारी से कर रहा है, मिल के कर रहा है ना, तो कार्य क्षमता को जोड़ना है। मिल के जब भी करेगा कार्य क्षमता को क्या करना है, जोड़ना है। तो 5, अब 5 है हमारे पास और कुल काम कितना है, 30 है। यह हमारा कुल काम है, कुल कार्य है, और वो हमारा क्या है, कार्य क्षमता है दोनों का, ठीक है। जब कोई भी कार्य क्षमता इस तरह का बारी बारी प्रश्न में और कुल कार्य अगर दोनों कट जाए तो उस समय आपको क्या करना है, जितना बंदा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखिए, ये जो नंबर है 5 30 से कटेगा, कितने बार में कटेगा दोस्तों, 6 बार में। आप बोलिएगा 6 बार में। अब हमको बताइए आप कि कितना मेंबर काम कर रहा है, 2 मेंबर। तो 2 से क्या कर देना है, गुना करना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 12। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। इस प्रश्न में आपको ध्यान देना सिर्फ कि देखिएगा, जब कार्य क्षमता जोड़ेंगे और जब हम उसको डिवाइड करेंगे कुल कार्य से, तो वो पूरा पूरी कटना चाहिए। कटेगा तब हमारा जो आंसर है वो डायरेक्टली निकल जाएगा। ये हो गया दूसरा मेथड दोस्तों। तीसरा मेथड देखिए, हमारे पास क्या है, 5 काम, 5 काम, ये 3 और 2, 5 काम हो रहा है। और 5 काम होने में कई दिन का वक्त लग रहा है, क्योंकि एक दिन तो ये करेगा, एक दिन ये करेगा, तो 2 दिन का वक्त लग रहा है कि नहीं। तो हमारा 5 काम कितना दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है।
ये 5 काम 2 दिन में। अब हमारा 30 काम लाना है, कितना काम? 30 काम। तो ये 5 काम है और हमको कितना काम जाना है? 30 काम, ठीक है। अब बताइए अगर हमको 30 के पास जाना है तो 5 में कितना का गुना करेंगे कि 30 हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सर 5 में अगर हम 6 का गुना करते हैं तो हम 30 तक पहुंच जाएंगे। अगर 6 इधर हम गुना करते हैं तो 6 उधर भी गुना करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब भी गुना भागा कुछ भी होता है तो दोनों साइड करना पड़ता है। दोनों तरफ करने पर, बोथ साइड स्क्वायरिंग हो या कुछ भी हो, हम मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे लेकिन दोनों साइड करना पड़ता है। तो हमारे पास 2 है, इधर भी 6 से गुना करेंगे तो 12 दिन हुआ कि नहीं? तो इस तरह से दोस्तों हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं बारी बारी प्रश्न का। भी बहुत सारा प्रश्न आएगा, आसानी से सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? सेम क्वेश्चन दोस्तों, इसमें कटेगा नहीं नंबर। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देखिए ये जो 22 नंबर प्रश्न है एकदम सेम टू सेम बनेगा 21 का जैसा। ए एक काम कर रहा है और बी एक काम कर रहा है। चलिए काम सब देख लेते हैं कब क्या कर रहा है। ये 16 दिन का वक्त ले रहा है और जो बी है वो हमारा 12 दिन का वक्त ले रहा है, ठीक है। 16 और 12, तो हमारा ये क्या आ गया? समय। चलिए एलसीएम लेते हैं। 16 और 12 का हो जाएगा 48, इससे भाग देंगे 16 या 48, 12 से देंगे 12 4 48, ठीक है। हमारा कार्य क्षमता निकल गया, कार्य क्षमता और कुल कार्य। चलिए आ गया सब। अब देखिए दोस्तों दोनों मिलकर काम कर रहा है लेकिन बारी बारी से, एक दिन ये करेगा एक दिन ये करेगा। तो हमको तो क्या करना है, मिलकर जब भी करे ना तो कार्य क्षमता को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 7। कार्य क्षमता 7 हो गया। अब देखिए ये जो 7 काम है ये होने में कितना दिन का वक्त ले रहा है? हम क्या बोले कि जितना जन रहेगा उतना दिन का वक्त लगेगा। 2 जन है तो 2 दिन का वक्त लगेगा। 7 काम होने में 2 दिन लग रहा है, ठीक है। बेसिक भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, सारा चीज़ आपका हम क्लियर बताएंगे। पहले देखिए हम जो चीज़ बता रहे हैं आपको, इधर आपका बेसिक तो पहले क्लियर करवा देते हैं। एक दिन और बोला क्या गया है, कार्य कौन आरंभ करे, इसमें भी बोल दिया गया है ए कार्य आरंभ करेगा। ए माने पहला दिन कार्य कौन करेगा? ए। फिर दूसरा दिन कौन करेगा? बी। फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, इस तरह से। फिर आएगा ए, फिर आएगा बी। अब देखिए पहला दिन कौन करेगा? 3, दूसरा दिन 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। और कब तक लेके जाना है? जब तक 48 ना आ जाए। देखिए 7 का पढ़ा में 48 नहीं आता है, तो इसलिए इस चीज़ को हम पहले समझा रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7, ये 7, ये 7। तो 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 4 8, 7 5 35, ठीक है। फिर आगे लेके जाएंगे। ठीक है, 7 7 दूनी 14, 7 21, 7 4 8, 7 5 35, 7 42, 7 7 49। देखिए 49 आ गया, 7 में लेके गए लेकिन 48 है। तो 20 जगह पे कितना काम करेगा दोस्तों? देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 4 8, 7 5 35, 7 6 42, 42 और 3 कितना हो गया? 45 हो गया। हमको जाना कितना? 48। तो 45 यहाँ तक अगर हो रहा है तो और कितना जोड़ेंगे कि 48 होगा? 45 होने में और 48 होने में 3 ना, तो 45 में 3 जोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 4 नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर 3 दे रहे हैं, क्योंकि काम हमारा कितना? 48 से काम होना है। तो देखिए दोस्तों कितना दिन समय लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन का समय लग गया। और देखिए उसके बाद जो बी है वो कितना काम कर रहा है? 4 का 3/4 भाग। जो काम है वो हमारा क्या है? 4 है, लेकिन वो कर कितना रहा? 3 ही काम कर रहा ना, टोटल काम 4 है। बी का देखिए, बी का जो काम है करने का क्षमता एक दिन में कितना है? 4, लेकिन वो कर कितना रहा? 3, तो 3/4 कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों? 13 दिन तो पूरा, लेकिन बी का थोड़ा सा कम हो जा रहा है, इसलिए 3/4 भाग, इतना हमारा आंसर हो गया। ये हो गया बेसिक टू। अब देखिए ट्रिक में इसका कॉन्सेप्ट 2 को बताएंगे, 2 मेथड। देखिए हमारा 7 काम जो है वो कितना दिन में हो रहा है? आप बोलिएगा सर 2 दिन में।
2 को बंदा है तो 2 दिन में होगा। अब देखिए हमको लेके जाना है 48 तक, क्योंकि 7 का पढ़ा मतलब 48 नहीं आता है, तो कब तक कटेगा उससे कम लेना है। तो आप बोलिएगा सर इसको 6 तक लेके चल जाते हैं, तो अगर हम 6 से गुना करवाते हैं तो 42 हो जाएगा ना 42। तो 42 काम हमारा कितना दिन में होगा दोस्तों? तो 2 को भी तो गुना करना होगा 6 से ना, इधर भी कितना से गुना करना पड़ेगा? 6 से, तो 12 दिन। देखिए इधर 12 दिन हो रहा है, 42 काम है, हो गया टोटल 48 काम है, तो 48 काम में अगर 42 काम घटा देंगे, हो गया ना 42 काम, तो कितना काम बचा दोस्तों? 6। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि जो पहला वाला नंबर है वही नंबर फिर से आएगा आगे, क्योंकि पूरी कट जा रहा है। ए से अगर कटेगा, ए से कार्य अगर आरंभ कर रहा है तो ए से ही शुरू होगा दोस्तों, ये चीज़ को आपको समझना है। तो हमारे पास जो ये 6 काम है ये किसके लिए है? ये 6 काम ये ए और बी के लिए है। तो एक तो अपना काम कर लेगा, क्योंकि ए का काम कितना है? 3 है, तो ए का 1 दिन का और काम हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 12 है और 1 दिन आ जाएगा ए का काम, लेकिन बी का काम कितना बचेगा? 3। अगर ये 3 काम ले लिया तो ये 6 में से कितना बचेगा? और 3 बचेगा ना, तो ये 3 काम तो बी करेगा, लेकिन वो 1 दिन में कितना कर पाता है? 4 काम, तो 3/4। तो हमारे पास 12 और 1 और इधर 3/4 हो गया। तो इस तरह से दोस्तों 13 हो गया और ये 3/4। इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। जब भी बारी बारी का काम देगा, अगर वो कट जाता है नॉर्मली, तो जितना मेंबर होगा ना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। और जब नहीं कटता है तब उस टाइप पे आपको क्या करना है, जितना लास्ट तक कटेगा उतना काट दीजिए, उसके बाद दोनों को दिन दे दीजिए। अगर देखिए हमारे पास 6 काम बचा था ना, तो इसमें देखिए 1 काम तो हो जाएगा, 6 में से 1 काम, तो 1 दिन और बढ़ गया, तो 12 पहले था, 1 दिन और बढ़ गया, तो 13 दिन हो गया। लेकिन ये जो 4 है वो 3 के पास तो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये जो 3 है ये जो 3 है वो 4 से क्या हो गया? छोटा हो गया। तो क्या करेगा? 3/4 मतलब 3/4 काम करेगा बी, इसीलिए 13 हो गया। और 3/4 को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा 13.3/4 हो जाता है। इस तरह से हम बना सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? दोस्तों देखिए इसमें भी बारी बारी से है, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, खाली ध्यान से आप देखिए किस तरह से बना रहे हैं। इसमें 3 जन है, ए बी सी। काम जब करेगा उस काम को देखना है कितना जन कर रहा है, जन को गिनना है। 2 जन गिनेगा तो 2 दिन से गुना करेंगे। 3 जन अगर काम तो करता है बारी बारी से तो 3 से गुना करेंगे, ठीक है। उस चीज़ को आपको समझना है। तो ये दिया है 11, ये दिया है 20 और ये दिया है 55, ठीक है। ये समय अपन को दिया हुआ है और कुल कार्य निकाल लेते हैं। 11 22 55, तो ये हो जाएगा हमारा 22 220 हो जाएगा दोस्तों। ये जाएगा कितने बार में? ये जाएगा 20 बार में, ये जाएगा 11 बार में और ये जाएगा 4 बार में। ये हम कार्य क्षमता आ गया और ये आ गया कुल कार्य आ गया। चलिए तो सब चीज़ मालूम हो गया। बारी बारी से काम करवाना है। कैसे काम करेगा तो देखिए क्या बोल रहा है कि ए के साथ एक दिन बी आएगा। जो ए है, ए के साथ एक दिन कौन आएगा? बी काम करेगा। तो मतलब 20 और 11 कितना हो जाएगा? 31, ठीक है। 2 जन मिल के काम कर रहा है कि ए के साथ एक दिन कौन करेगा? बी। तो इसीलिए 20 प्लस कितना हो गया? 11 बराबर 31 हो गया काम। फिर एक दिन बोल रहा है कि एक दिन हो गया, माने पहला जो दिन है वो ए के साथ कौन आ रहा है? बी। और कितना काम हो जा रहा है? 31 काम हो जा रहा है, 31 काम। दूसरा दिन जो है वो बोल रहा है कि फिर अगले दिन सी आ जा रहा है। ए के साथ एक दिन बी, फिर ए के साथ एक दिन सी। तो फिर ए के साथ कौन आ रहा है? सी। तो ए का कितना है? 20। तो ए के साथ अगर सी आता है तो ए हो गया 20 और सी आ जाएगा 4, तो कितना हो गया? 24। तो ये हो गया 24, ठीक है। देखिए एक दिन का काम, एक दिन में कितना जन है? 2 जन है। दूसरे दिन भी कितना है? 2 जन है। तीसरे दिन भी कितना होगा? 2 जन, क्योंकि बारिश से एक दिन ए प्लस बी तो एक दिन ए प्लस सी। फिर दूसरे दिन कौन आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा। फिर तीसरे दिन ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी। इस तरह से आगे बढ़ते हुए रहेगा। तो चलिए काम को करते हैं। तो देखिए ये हो गया 31, ये 24, तो फिर 31 आ जाएगा, फिर 24, फिर 31, फिर आ जाएगा हमारा 24। अब जोड़ के देखते हैं।
तो ये 31 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 55 हो जाएगा। तो 55 दूनी हो जाएगा 110, फिर हो जाएगा मतलब 4 बार अगर ले लेते हैं तो काम तो हो जाएगा। a प्लस बी आ जाएगा 31 और a प्लस सी आ जाएगा फिर से 24। तो ये 55, ये भी 55, ये भी 55, तो 55 4 220 हो जाएगा आसानी से। मतलब कितना दिन इसको समय ले रहा है, तो देखो एक दिन 3 4 5 6 7 8, कितना दिन में काम पूरा हो रहा है, 8 दिन में। तो हमारा 220 काम कितने दिन में लग रहा है, 8 दिन। ये हमारा समय आसानी से निकल गया। इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं। दूसरा हो गया, अब देखिए कितना स्पीड बनाएंगे। अब स्पीड बनाने वाला मेथड, हमारे पास कुल काम कितना है 220, और देखिए 55 का पढ़ा में आता है कि नहीं, हमारा जो जोड़ रहे हैं काम वो 55 आ रहा है, 55 से 220 कट जाएगा आसानी से। तो 55 से डायरेक्ट भाग दे दीजिए और कितना से गुना करना, 55 जो है कितना जन है, 2 जन है। तो 2 जन है तो 2 से क्या करना है, गुना भी करना है। तो 55 से काटेंगे, 55 4 220, 4 दूना 8, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखिए हमारे पास टोटल जो काम है वो 55 है, ठीक है, और 55 काम कितना दिन में हो रहा है, 2 दिन में, क्योंकि एक दिन कौन कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है तो एक दिन ये कर रहा है, ठीक है, एक दिन ये काम एक दिन ये काम, तो 2 काम हो रहा है, 2 दिन का काम हो रहा है। और 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो दोनों को जोड़ दिए तो 55 काम हो रहा है 2 दिन में। तो 55 काम जो हमारा है वो कितना दिन लग रहा है, 2 दिन। हमको कितना दिन का काम दिया हुआ है, 220 काम, 220 दिन का काम दिया है। तो 220 दिन का काम कितना से गुना कर देंगे कि 220 हो जाएगा 55 को, तो 4 से, तो इधर 4 से गुना तो इधर भी तो 4 से गुना ना, तो 8 दिन। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आपको जो तरीका आसान लगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ध्यान से आप सुनिए, हम पढ़ के सुनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ABC एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए लगातार काम करे। देखिए ए को छुट्टी नहीं मिल रहा है, उसको लगातार काम करवाना है, तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी ए के साथ मिलकर काम करेगा तो कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। ये भी बारी बारी से, लेकिन ए जो है उसको कार्य हमको लगातार करवाना है और तीसरा दिन सहायता करने के लिए कौन आएगा, बी और सी। तीसरा दिन मतलब 2 दिन काम तो ए अकेला करेगा और तीसरा दिन कौन आएगा सहायता करने के लिए, बी और सी। तो चलिए सबका दिया हुआ है, यह है 24 नंबर प्रश्न, ए का, बी का और सी का दिया हुआ है। 20 है, 30 है और 60 है। तो चलिए कुल कार्य निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये समय है, इधर निकलेगा कार्य क्षमता, तो आ जाएगा हमारा 60, एलसीएम आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 बार में, इसको काटेंगे तो 2 बार में, इसको काटेंगे तो 1 बार में। चलिए कार्य क्षमता निकल गया सबका। अब चलिए अब देखिए काम जो है हमारा वो ए जो है वो लगातार करेगा 2 दिन और तीसरा दिन कौन आएगा, उसके साथ बी और सी। देखिए ये प्रश्न में कहा गया है, ठीक है। अब देखिए जब भी हमारे पास आ गया ये, तो इन तीनों को जोड़ना है, क्योंकि कितना जन का हो गया, देखिए 1 2 3 दिन का काम हो गया ना, तीनों जन मिल के आ रहा है, इसलिए 3 जन का काम हो गया। तो हमारे पास ये जो है वो कितना दिन का काम है, 3 दिन का काम है, ठीक है, 3 दिन का काम, 3 दिन का काम है। तो चलिए ये कितना काम करेगा, अपना कार्य क्षमता, वो एक दिन में 3 काम कर सकता है, ये भी अपना 3 काम कर लेगा। लेकिन यहाँ पे 3 2 और 1, 3 2 5 1 6, यहाँ पे कितना दिन का काम हो गया, 6 काम। तो 3 दिन में कितना काम हो गया, 3 3 6 12 काम। 12 काम कितना दिन में हो रहा है, 1 दिन में, ये आप मान के चलिए अभी, ठीक है। तो 12 और हमको कितना बार जाना है, 60 के पास, तो डायरेक्ट ये कट जा रहा है, 12 का पढ़ा में कटता है कि नहीं। तो इसको इसी तरह से आप बना सकते हैं। और कहाँ तक लेके जाना आपको, ये 1 दिन, ये 1 दिन, ये 1 दिन, फिर जोड़ेंगे 1 दिन, फिर जोड़ेंगे 1 दिन, फिर 1 दिन जोड़ेंगे, तो 60 होने में कितना टाइम लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 12 से भाग दीजिए, डायरेक्ट हमको क्या करना है, 60 12 से भाग देना है, 12 5 60। लेकिन 5 दिन हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कितना दिन है, 3 दिन है, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 15 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। टोटल काम कितना हो गया हमारा, टोटल 6 3 9 3 12, तो 12 काम कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में। 12 काम होने में 3 दिन का वक्त लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे हम दिखा दिए 3 दिन का वक्त। अब 12 को अपन को क्या बनाना है, 60 बनाना है। तो 60 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप बोलिएगा सर 5 से, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई, तो इधर छोड़ थो देंगे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 दिया 15 दिन। तो ऐसे भी बनाइए आप, जिस तरह से आपको बनाना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ध्यान से सुनिए, हम पढ़ते हैं। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पूरा काम पूछा गया है, तो ये 25 नंबर प्रश्न है। ए अकेला काम करता है और 12 दिन का समय लेता है। बी अकेला काम करता है और 18 दिन का समय लेता है। तो ये समय अपन को दिया हुआ है, तो समय दिया हो तो कुल कार्य निकाल लेते हैं। 12 18 कैल्शियम अगर हम लोग लेते हैं तो हो जाएगा 36, 12 36, 18 दूना 36। ये कार्य क्षमता दिया हुआ है। कार्य क्षमता हमारे को कुल कार्य भी पता चल गया, सब चीज़ पता चल गया है। अब प्रश्न क्या कहता है उसको ध्यान से सुनिए। देखिए बोला गया है कि 3 दिन पहले, जब भी पहले बोलेगा तो हम क्या बोले थे आपको जोड़ देने के लिए, तो 3 दिन पहले काम को छोड़ दे रहा है ये। ठीक है, तो 3 दिन पहले, एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 9 काम। ठीक है, तो 9 काम ये खाली है। खाली जब भी होता है तो हम उसमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, पहले जब भी छोड़ेगा तो हमारे पास 36 है और 9 काम आ गया क्योंकि वो पहले छोड़ रहा है, तो 36 और 9 कितना हो गया, 45। ठीक है, 45 काम करना है। और जब भी छोड़ेगा तो उसको आपको जाने नहीं देना, उसको पकड़ के रखना है, बांध के रखना है, उसी से करवाना है। तो एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम, तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 5 काम। तो ये दिया हुआ है हमारा 45 कुल काम हो गया, कुल कार्य हो गया, और ये कार्य क्षमता है, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो 9 दिन में पूरा काम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न में बोला गया है कि पूरा होने में कितना दिन का वक्त लेगा, तो 9 दिन का वक्त लगेगा पूरा होने में। कैसे बनाए, देखिए ये हमारा हो गया कुल कार्य और ये हो गया कार्य क्षमता, भाग दे दिए तो समय तो निकल जाएगा नहीं, ये समय बराबर निकल गया। 45 हो गया हमारा, क्योंकि ये 9 काम जो है वो पहले छोड़ रहा है, और 9 काम छोड़ेगा तो उसको जोड़ देना होगा ना, 45 काम हो गया, फिर दोनों से ही करवाना है, जाने किसी को नहीं देना है। और देखिए दूसरा मेथड भी समझाते हैं, जाने क्यों नहीं देते हैं। देखिए हमारे पास जो है टोटल, देखिए दोनों मिलकर काम कर रहा है, दोनों मिलकर यदि काम करता है ए प्लस बी। ठीक है, अब बोल रहा है लास्ट में 3 दिन पहले कौन काम को छोड़ दे रहा है, तो ए छोड़ रहा है। ठीक है, तो ए जो है वो 3 काम छोड़ के भाग जा रहा है, 3 काम अपना छोड़ के भाग जा रहा है। तो अगर ए अपना 3 काम छोड़ देगा, भाग जाएगा, तो इसके जगह पे कोई तो काम करेगा ना। अगर ए छोड़ दिया, 2 जन मिल के काम कर रहा है, ए और बी, और ये छोड़ के भाग जाएगा, तो काम तो कौन करेगा, आप ही बताइए, बी करेगा। तो इस जगह पे अब काम तो कौन करेगा, ये 3 काम बी करेगा। ठीक है, 3 काम बी करेगा। अब देखिए हमारे पास एक चीज़ बताइए कि बी का कार्य क्षमता कितना दिया है, 2, और बी को कितना दिन काम करवाना है, 3 दिन काम करवाना है, क्योंकि 3 काम इसका ऑलरेडी बढ़ चुका है, क्योंकि 3 काम ए छोड़ के गया तो 3 काम इसका बढ़ जाएगा। तो अगर बी एक दिन में 2 काम करे तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 काम। आप बोलिएगा सर 6 काम हो जाएगा, चलिए तो 6 काम हो गया। अब हमारे पास 36 काम था, ठीक है, और 6 काम हो गया, तो कितना काम बचा होगा, 30 काम। तो 30 काम कौन किया होगा, आप ही बताइए, ए और बी किया होगा ना, क्योंकि ये तो पहले है ना। तो ए और बी कितना काम किया, 30 काम, और 6 काम टोटल कितना हो गया, इधर आपका बी किया अकेले। तो अब देखिए जो 30 काम है ये कौन किया, तो बोलिएगा सर ये दोनों मिलकर किया, ए और बी। तो 5 से भाग देंगे, क्योंकि ए प्लस बी का कार्य क्षमता यहाँ पे भाग देंगे, तो 5 6 30। देखिए यहाँ पे 6 दिन आ गया, और ये कितना दिन काम किया, बी 3 दिन, तो टोटल काम कितना हो गया, 9 दिन। इस तरह से भी हम बना सकते हैं दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ सकते हैं। क्या किए, देखिए जो है ए प्लस बी हमारा कितना काम कर रहा है, उस काम को निकालना है। और देखिए भाग कौन गया, ए, 3 दिन का काम छोड़ दिया, तो 3 दिन इसके जगह में कौन काम करेगा, बी। अब देखिए 3 दिन काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करता है, 3 दिन में कितना काम हो गया, 6 काम। अब 6 काम, 36 काम टोटल था, 6 काम हो चुका है, तो कितना बचा, 30 काम। और कौन किया होगा, ए प्लस बी किया होगा, ये पहले का काम तो है। तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना है, 5, काट दिए तो कितना हो गया, 6। तो ये 6 दिन और ये 3 दिन कर दिया, तो कितना हो गया हमारा, 9 दिन। तो इस तरह से भी हम आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दोस्तों अपने जितना हो सके अपने फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए ये रहा अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ध्यान से सुनिए क्या कहता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने 2 दिन काम किया
तत्पश्चात एक स्थान पर बी कार्य करने लगा तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। कुल कार्य पूछा गया है, तो ए, बी और सी का काम दिया हुआ है 10 और ये है 15 और ये है 20। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, भाग देंगे तो ये 6 बार में, ये हो जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 3 बार में। ये समय, ये कार्य क्षमता और ये कुल कार्य। चलिए ठीक है, अब देखिए काम कैसे कर रहा है, बारी बारी से भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 दिन काम हो चुका है। ए और सी ने 2 दिन काम कर दिया है, ए और सी। तो ए प्लस सी का काम कितना हो जाएगा, ए और सी, ये हो जाएगा 3, ये 6, कितना हो जाएगा 3 + 6 = 9 काम। ठीक है, 9 काम एक दिन में कर लेगा। और कितना दिन किया, 9 काम 2 दिन, तो 2 दिन किया होगा तो 2 से गुना कर देंगे 2 दिन के लिए, तो टोटल कितना हो गया काम, 18 दिन का काम हो गया। हमारे पास 60 दिन है और 18 काम हो गया, तो कितना बचा होगा 2, और इधर से अगर एक चल जाएगा तो हमारा हो जाएगा 42, तो 42 काम बचा है हमारा। ठीक है, 60 में 18 काम घटा दिए तो 42 काम बचा हुआ है। चलिए अब बात है कि ए के स्थान पर बी को कार्य करने लगा तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में हो गया। ठीक है, अब इसके जगह में जो 42 काम है, इस 42 काम को किससे करवाना है, ए के जगह जो है वो बी से करवाना है। ठीक है, ए के स्थान पर बी को कार्य करने लगा, मतलब सी है, ए के जगह में बी लगेगा और सी तो ऑलरेडी काम कर ही रहा है, बी और सी से करवाना है। ठीक है, 42 काम को किससे करवाना है, बी और सी से। ए हट गया, ए के स्थान पर बी आ गया, तो 42 काम हमारे पास है और बी प्लस सी का कार्य क्षमता अगर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 से काटेंगे 7 × 6 = 42, तो ये 6 दिन। देखिए दोस्तों, ये हमारा शेष कार्य है। शेष कार्य कितना दिन में समाप्त हो गया, 6 दिन में। लेकिन प्रश्न में बोला गया है कि हम लोग को पूछा है कि कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, कुल काम, तो ये तो शेष काम है। कुल काम मतलब ये देखिए 2 दिन का काम इधर हुआ है और 6 काम इधर हुआ है, तो 2 + 6 = 8 दिन। पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन का वक्त लगा, 8 दिन, क्योंकि 2 काम तो पहले हो चुका है ना, ए और सी 2 दिन कर दिया है और फिर इधर 6 दिन का काम हो गया, तो कुल मिला के कितना काम हो गया, 8 काम। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में पूछा जाता अगर कि शेष कार्य बताइए कितना दिन में होगा, तो शेष हमारा क्या होता, 42 शेष, क्योंकि उधर 2 दिन का काम कर चुका है, तो शेष काम 42 होता, तब हमारा 6 दिन का आंसर होता। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया है। इसमें बहुत सारा प्रश्न का जो आंसर लिया है वो गलत लिया गया है दोस्तों, तो उससे आप घबराइएगा नहीं कि मेरा आंसर मिल नहीं रहा है, मेरा एकदम करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।